नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर कंप्यूटर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिंस विद द बर्थ ऑफ, यानी कंप्यूटर का इतिहास किससे शुरू होता है, दिमाग में रख लीजिएगा। तो कंप्यूटर का इतिहास हमारा एबाकस से, ध्यान दीजिएगा एबाकस, ए नंबर हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। कंप्यूटर का इतिहास स्टार्ट होता है एबाकस से। एबाकस क्या है? एक मशीन था जो जोड़ घटाव गुणा भाग करता था, मैनुअली मैकेनिकल ये एक मशीन था जिससे हम नॉर्मली जोड़ घटाव गुणा भाग करते थे। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया था। तो नेपियर बोन का आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने किया था। ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बात मैं आपको बता देता हूं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, चाहे वो बिहार सिविल कोर्ट की बात करें, हम बेल्ट्रॉन की बात करें, हम चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की हम बात करें, चाहे स्टेट कंप्यूटर साइंस की बात करें, चाहे नेट की हम बात करें, जहां जहां भी पटना हाई कोर्ट की हम बात करें, कहीं कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जहां पे कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। करा डैश इज आल्सो नोन एज अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन, यानी प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा कि अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैस्कलिन। ध्यान दीजिएगा, पैस्कलिन को हम कहते हैं अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हु इन्वेंटेड पैस्कलिन मशीन, पैस्कलिन मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो उसका नंबर हो जाएगा ब्लेज पैस्कल। कौन किया था? वो ब्लेज पैस्कल। ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 हु इन्वेंटेड स्टेप रेकनर, ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्टेप रेकनर एक मशीन था जिसका आविष्कार किसने किया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोटफ्राइड विलियम लिब्सन। ये ए नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टेप रेकनर का आविष्कार किसने किया था? गोटफ्राइड विलियम लिब्सन ने किया था। तो आपको ध्यान दीजिएगा सर, पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है, रटना नहीं है, समझना है। क्वेश्चन घुमा के आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ स्टेप रेकनर। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्टेप रेकनर मशीन है उसका दूसरा नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेप रेकनर जो है मशीन है, इसका दूसरा नाम होता है लिब्सन व्हील। ए नंबर हमारा आंसर करेक्ट होगा। नहीं, आप लिब्सन व्हील बोलिए, अच्छा स्टेप रेकनर बोलिए, बात हमारा क्या है, सेम है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल देख लीजिए, यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टेट 2019 की ले लीजिए आप, ठीक है ना। बिहार बेल्ट्रॉन की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे कंपटीटिव एग्जाम है जहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है। नंबर 7 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा डिफरेंस इंजन वाज डिजाइंड बाय, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। ए नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सर एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप्ड बाय, नहीं, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन का भी आविष्कार किया था और साथ ही साथ एनालिटिकल इंजन का भी आविष्कार किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है कि डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो दोनों का आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, जो हर बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कर रहा है टेबलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय, जो टेबलेटिंग मशीन था ध्यान दीजिएगा उसका आविष्कार किसने किया था। तो उसका आविष्कार किया था हरमन होलरेथ। ए नंबर हमारा ऑप्शन एकदम सही होगा प्यारे बच्चे, हरमन होलरेथ ने टेबलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा डिफरेंशियल एनालाइजर वाज डेवलप बाय। एक बात मैं आपको बता देता हूं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का ये वैसे टॉप क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का एक अलग सीरीज बना रहा हूं कि प्यारे बच्चे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा डिफरेंशियल एनालाइजर वाज डेवलप बाय। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल एनालाइजर एक मशीन था जिसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया था वेनवर बस ने किया था। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। वेनवर बस ने डिफरेंशियल एनालाइजर मशीन को आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन कर रहा मार्क 1 मशीन वाज इन्वेंटेड बाय, मार्क 1 मशीन किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो इसका ऑप्शन होगा हावर्ड एकिंस के द्वारा किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ
सकता है आपसे कि हॉवर्ड एकिन ने कौन सा मशीन को आविष्कार किया था, तो मार्क 1 को आविष्कार किया था। क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में दिया जाता है, जो आप सोचते हैं उस तरीके से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन को ऐसा घुमाया जाता है कि आप उसमें फंस जाते हैं। तो आपको एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट योर माइंड को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके आंसर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एबाकस इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, एबाकस किस तरह का यंत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, एबाकस हमारा मैकेनिकल एक डिवाइस है जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हम सर लिटरेसी डे बनाते हैं, किसका, कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। देखिए कंसिडर्ड का मतलब होता है माना गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क 1। मार्क 1 को फर्स्ट कंप्यूटर माना गया है इस दुनिया में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। Which of the following is still useful for adding numbers, ध्यान दीजिएगा, आज भी इसमें चार, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से आज भी कौन ऐसा मशीन है जो आज भी नंबर को जोड़ता है और बहुत सारे देश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एबाकस, अभी भी इसका बहुत सारे देश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन, इंडिया का पहला कंप्यूटर कब इंस्टॉल किया गया था और कहां किया गया था। इंडिया में हम बात करते हैं वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन, इंडिया में सबसे पहला कंप्यूटर कहां इंस्टॉल्ड किया गया था और कब लगाया गया था। इंस्टॉल्ड का मतलब होता है अच्छे तरीके से इसको लगाना, ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सके, उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी को लगाना, ताकि वो कंप्यूटर अच्छे तरीके से चल सके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, हमारा ऑप्शन एकदम सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इन्वेंटेड मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर, मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, ब्लेज पास्कल ने किया था। ये सब आपको टर्म्स याद रखने हैं ताकि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। वैसे हमने कंप्यूटर फंडामेंटल का एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जहां पे जाके आप कंप्यूटर फंडामेंटल को आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, तो वहां पे जाके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हु डेवलप द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कह रहा कि हु डेवलप द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था। तो लेडी अगस्ता ने बनाया था। ध्यान दीजिएगा सर, लेडी अगस्ता को ही हम बोलते हैं एडा लवलेस, तो नाम एग्जाम में चेंज कर सकता है, लेडी अगस्ता को ही कहा जाता है एडा लवलेस। तो फर्स्ट कंप्यूटर का प्रोग्राम किसने बनाया था, लेडी अगस्ता ने बनाया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हु इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोग्रामर, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, कौन से वो व्यक्ति हैं, कौन से वो लेडी हैं जिसे फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है। तो एडा लवलेस को कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर नंबर ए होगा, और एडा लवलेस को ही कहा जाता है लेडी अगस्ता, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चे, विच इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था, मैं आपको थोड़ा सा आप पीछे जाकर देख सकते हैं, वहां पे दिया था कि कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का मतलब जो कंप्यूटर का इतिहास कौन से मशीन से शुरू होता है, तो एबाकस से होता है। लेकिन देखिए इसी को कैसे घुमा के एग्जाम में पूछा है, कह रहा कि विच इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, पहला कैलकुलेटिंग मशीन कौन है था, चाहे कौन है। तो हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा एबाकस। एबाकस जो था, जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन था, जिसमें जोड़ घटा गुणा भाग हम करते थे मैनुअली, इसलिए इसको मैकेनिकल भी कहा जाता है।
अगला चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 21 नंबर, एबाकस कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय। एबाकस जो कैलकुलेटिंग मशीन था जिसमें हम जोड़ घटा गुना भाग करते थे, उसको आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया गया था टीम क्रेनमर के द्वारा किया गया था। ए नंबर इसका आंसर एकदम सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द जापानीज नेम ऑफ एबाकस? एबाकस का जापानीज नेम क्या था? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर सारोबान। सारोबान ध्यान दीजिएगा जापानीज नेम था। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताएंगे कि सर एबाकस का चाइनीज नेम क्या था? एबाकस जो मशीन था, जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन था, अभी भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका चाइनीज में उसका नाम क्या है? आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं बताता हूं, एबाकस का जापानीज नेम क्या होता है? सारोबान। ध्यान दीजिएगा सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर, व्हेन मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर इन्वेंटेड? मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, ए नंबर 1642 में इसका आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन 1822 चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड व्हिच मशीन? 1822 में, ध्यान दीजिएगा सर, 1822 में चार्ल्स बेबेज ने कौन सा मशीन का आविष्कार किया था? तो उसका आंसर होगा डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जॉन नेपियर बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? जॉन नेपियर कौन से देश से ताल्लुक रखते थे? कौन से देश से वो थे? इसका आंसर होगा ए नंबर स्कॉटलैंड। और कभी कभी एग्जाम में स्कॉटिश भी दे दिया जाता है, तो आपको दिमाग में रखना है कि जॉन नेपियर जो कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले व्यक्ति थे। वहाँ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये केटीएल कंप्यूटर आपके साथ है, हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।